नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज़, सच का आईना। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अपने सवाब पर। आज हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद रशीद आलम ने बसंतरा प्रखंड का दौरा किया तो अपने अपने समर्थकों के साथ जनता की अदालत में जा रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि अगर हमसे पिछले दफ़ा कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो आप माफ़ करेंगे और मुझे इस बार आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनावे ताकि मैं आपका सेवा कर सकूं। वहीं सांझपुर साखी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद इरफान साहब से हमारे संवाददाता ने संपर्क साधा तो उन्होंने क्या कहा, इस बार मुझे मौका दिया जाए और मैं आपका प्रधान बनकर नहीं सेवक बनकर काम करूंगा, क्या कुछ बताएं उन्होंने, आप स्वयं देखेंगे और सुनेंगे। आदाब जोहार झारखंड। आज मैं बसंतरा प्रखंड के सांझपुर साखी पंचायत में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद इरफान साहब, भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है जी। शुक्रिया, बहुत दूर से चल के कम से कम मेरे सुदूर देहात सांझपुर साखी पंचायत पहुँच गया, इसके लिए आपको ढेर सारे बधाई। तो पहला सवाल कि जब 2010 में आप चुनाव लड़े, निर्वाचित हुए और 2010 के बाद जब 2015 में चुनाव हुए तो वहाँ पे आपने जनता के बीच काम भी किए लेकिन जनता ने नकारा भी, लेकिन आपको कहाँ पे लगा कि जब आप 2015 में हार गए तो लगा नहीं कि हम फिर जनता के सेवा क्यों करें? जी, सबसे पहली बात है कि झारखंड में पहली मरतबा चुनाव हुआ था और जिसके कारण लोगों को अपेक्षा था कि हमें ढेर सारी काम और इलाके में विकास होना चाहिए, लेकिन इतना दिन के अंदर 5 साल के अंदर केवल 26 लाख रुपया मिला था, जो 5 साल में 6 गाँव का हम पूरा अपेक्षा पूरा नहीं कर पाए। इसके चलते हमको लोगों ने सोचा कि काम बहुत कम हुआ है, इसके चलते मुझे लोगों ने नकारा। लेकिन नकारने के बाद भी लोगों का आपने पीछा नहीं छोड़ा। जनता के दिलों पे जो पैठ बनाया है, जनता के दिलों में जो जमीनी स्तर से जहाँ पे आपने लगा कि हम यहाँ काम नहीं कर पाए, लेकिन उस क्षेत्र को आपने बरकरार रखा और जाने का काम किया। 6 साल तक, 1 साल विलंब होने के कारण चुनाव हुए, लेकिन इस दौरान हारने के बाद भी भीषण कोरोना जैसा काल आया जो कि हम लोगों को पहली बार देखने को मिला। लेकिन इरफान साहब एक ऐसा वर्तमान में रहकर भी जो काम नहीं किया, जो आपने जनता के बीच में रहने का काम किया, जनता की सेवा किया, वहाँ पर आपको नहीं लगा कि नहीं करना चाहिए? जी, हमको ऐसा लगा कि मानवता के नाते, समाजसेवी के नाते मैंने जो कोरोना काल में जो काम किए हैं एकदम अपने धैर्य को रख के, उसमें पढ़ना नहीं था, गाड़ी जो उतरता था उसको बुला के अपने दरवाजे पे बैठाते थे और उसको सेंटर पे पहुंचाने का काम थे। जो सेंटर नहीं करता था उसको अपने गाड़ी पे बैठा के उसको अपने होम सेंटर के लिए, जिसको ही करता था होम क्वारंटाइन के लिए, उसको घर तक छोड़ देते थे और उस पर देख रेख मेरा बराबर जारी था। और कई एक जगह गाड़ी में जहाँ मतलब पथरगांव में हुआ, गोड्डा में छोड़ देता, कहीं पड़ैया में, कोई क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ देता था तो उसको लाके उसके घर तक उसको छोड़ने का काम किए और जितना नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा चढ़ बढ़ के हमने हिस्सा लिए और पूरा पंचायत में, पूरा ब्लॉक में सब आदमी इस चीज़ को ये कर रहा था, नकार रहा था कि नहीं, आपको इस बीच में नहीं जाना चाहिए। अभी कोरोना ऐसा भयावह बीमारी है, इतना भयानक बीमारी है जो छुआछूत की तरह सांस लेने में मतलब लोगों को पकड़ जाता था, लेकिन हम फिर जब जिसको रखा है अल्लाह उसको कोई नहीं कुछ कर सकता है। इसलिए मैं एकदम, मेरा जितना टीम था एकदम निर्भय होकर काम किया और कहीं किसी को कुछ हुआ नहीं। हम लोग कोरोना से मुक्त रहे, जितना कोरोना वाला था सबको ठीक भी हो गया। इसके लिए मैं अपने टीम को और इस इलाके के मतलब जो सब काम किया था सब टीम को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया। और इसके बाद भी लोगों का जहाँ जो चापाकल था पे ये भी था, समाज सेवा की तरह जितना अपने बलबूता पे सबका काम किए। इसके चलते हमको आज भी पंचायत में पूरे प्रखंड का आदमी इस चीज़ को जान रहा है कि अगर काम किसी को कराना है तो फिर उसके पास जाइए, किसी न किसी शादी ब्याह हो या अन्य कोई जो खेल हो, फुटबॉल हो, किसी में वो एकदम धड़ल्ले से आ जाता है और मुझे उठा के ले जाके अपना। देखिए इरफान साहब, यहाँ पे फिर आप दोबारा, चूंकि दूसरे चरण का चुनाव होना है 19 तारीख को और काफी चरम पे है, जो नजदीक आ रहा है चुनाव का तारीख, तो प्रत्याशियों का बेचैनी बढ़ रहा है, लेकिन आप
लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो लोगों के बीच जा रहे हैं तो वहां पे आप किस तरह से फील कर रहे हैं? जनता, इस मतदाता भाई बहन या युवा किस तरह से आपको सहयोग कर रहे हैं? देखिए, हमको तो ऐसा अपने आप में फील नहीं हो रहा है कि हम चुनाव मैदान में है। कहीं किसी तरह का हड़बड़ाहट नहीं है, न घबराहट। एकदम इतना से जाते हैं, जो जनता मुझे प्यार देता है, ऐसा लगता है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मतलब जनता खुद चुनाव लड़ रहा है। हम जिस गांव में जाते हैं, लोग इत्मीनान से बैठा के कोई पानी, कोई ठंडा, कोई शरबत, सारा चीज़ से अपना ही करता है। जिससे ऐसा लगता है कि भावुक होकर बोलता है कि हम इस मरतबा आपको निश्चित मतलब माला पहना के ही गाँव से निकालेंगे। एक सवाल और यहाँ पर काफी योगदान रहा, तो वहाँ पे आप किस तरह से डील करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर कहीं किसी से किसी तरह का मैटर आ जाता है, चाहे लड़का लड़की हो या फिर मारपीट हो या किसी तरह का, सबसे पहले प्रयास करते हैं कि दोनों को एक साथ मिला के बैठा के समझाने के बाद दोनों एक मान जाता है और इत्मीनान से दोनों का काम हो जाता है और आराम से उनका लिखा पढ़ी कर देता है, उस चीज़ को मान लेता है और इत्मीनान से मतलब संतुष्ट होता है। अंतिम सवाल है, लोगों का कहना है कि इस बार अगर आप जीत जाते हैं तो सातपुर शाखी पंचायत के लिए आप नया क्या लेके आएंगे? देखिए, सातपुर शाखी पंचायत के लिए अभी जो 6 साल गुजरा है उसमें सारा चीज मतलब छूटा हुआ है। मैं प्रयास करूंगा कि एकदम अभी जो मॉडल पंचायत जो बनने का सरकार की तरफ से है उसमें एकदम निश्चित रूप से मॉडल पंचायत के रूप में इसको पेश करूंगा। चूंकि ये गोड्डा जिला के जो अंतर्गत बसंतराय प्रखंड है, ये हेडक्वार्टर पंचायत है, तो इनको आदर्श पंचायत कैसे बने, मॉडल कैसे बने, इनके लिए आप दिन रात सोचते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। कभी नहीं लगता है कि नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पता नहीं क्या होगा? न, ऐसा तो नहीं दिल में फील होता है कि हम इसको छोड़ देंगे, इसलिए कि यहाँ इस तरह का सुदूर देहात में है, सब चीज का दिक्कत है, शिक्षा का बहुत कमी है। इसके चलते हमको यहाँ रात में सोते हैं तो डॉक्टर का इतना कमी है। एक हॉस्पिटल है जिसमें एक भी डॉक्टर नहीं है, उसके चलते हम लोग रात में उठ के अगर प्राइवेट को डॉक्टर से होता है वो कराते हैं, फिर न्योतक पथरगामा PSC ले जाते हैं, गोड्डा तक भेजते हैं। 108 का सुविधा यहाँ है, उसको बुला के उसको ही करते हैं। इसलिए वैसा करना पड़ता है और करने में पूरा मेरा टीम सहयोग करता है और मजा भी लगता है और इतना से करता है।